अभी ज्यादा वक्त नहीं बीते जब देश भर में मजदूर बिहार लौटे थे। देश भर से इन मजदूरों के बिहार वापसी की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन फिर से उनकी वापसी शुरू हो चुकी है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर बिहार आए मजदूर अब काम की तलाश में हैं। इरादा बिहार में रहने का है, लेकिन काम नहीं मिलने की वजह से वे वापस लौटने को मजबूर दिख रहे हैं। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान बिहार में मजदूरों की वापसी को लेकर भारी सियासी ड्रामा हुआ था। लोग हजार किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव पहुंचे थे। बाद में सरकार ने भी मजदूरों को बुलाने के लिए ट्रेन से लेकर बसें तक चलवाईं। लेकिन 1 जून को लॉकडाउन खुलने के बाद मजदूर अब फिर से पलायन करने लगे हैं। यहाँ काम कोई है नहीं, रोजगार है नहीं, तो क्या करेंगे। वहाँ सरदार फोन करता है आने के लिए, धान लगाओ, यहाँ 2 पैसा ज़्यादा देंगे। खाना वारा सकट सही में इस बात से हम लोग का भी डर है जी। इसमें तो कोई डर तो किसी का पास हिम्मत है ही नहीं है, लेकिन मजबूरी हालात ये है कि चलने का रास्ता नहीं है। 100-150 लोग जो हैं तो वापस हो रहे हैं प्रतिदिन प्रत्येक गाड़ी में। आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 लाख मजदूर बिहार लौटे हैं। नीतीश सरकार ने सबों को ये भरोसा दिलाया था कि यदि वो बिहार में रहना चाहते हैं तो उन्हें काम जरूर मिलेगा। लेकिन किशनगंज, पूर्णिया और सहरसा सहित बिहार के लगभग सभी जिलों से मजदूर पलायन करने लगे हैं। कामगारों का कहना है कि उन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिल रहे। जो सरकार कह रहे कि हम हमारे स्टेट लेवल बाय रोजगार देंगे, जिसकी वजह से हर आदमी अपनी जगह पर रह करके रोजगार हासिल कर सकता है, तो ये फॉल्स है मेरे समझ के दबाव से। रोजगार तो नहीं है यहाँ, रोजगार हटा काहे के लिए जाता हम लोग। सरकार लाख दावे कर ले कि बिहार लौटे सभी मजदूरों को काम दिलाने में सरकार सक्षम है, लेकिन हकीकत यही है कि बहुत से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। पापी पेट के लिए पलायन इन मजदूरों की मजबूरी है। हो सकता है मजदूरों के बाहर जाने पर बिहार में फिर सियासत तेज हो, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है। लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा, इस पर सब मौन हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष, पूर्णिया से राजेंद्र पाठक और सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। तो ऐसी रिपोर्ट अपने आप में कई सवालों को जन्म देती हैं और इसके जवाब अभी भी अनसुलझे हैं। रविवार को अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी दफ्तर पूरी तरह से कार्यकर्ताओं से गुलजार हो गया है। नेता कार्यकर्ता हर जगह इस रैली की ही चर्चा कर रहे हैं और पूरी तरह चुनावी मोड में बिहार इस वक्त नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी ब्रिजम पांडे ने बीजेपी दफ्तर इसका जायजा लिया। भले अमित शाह ने वर्चुअल रैली की हो, लेकिन इस वर्चुअल रैली का असर बीजेपी कार्यालय पर साफ तौर में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता काफी जोश में आ चुके हैं, नेता भी काफी जोश में है। जो कार्यालय है वो पूरी तरह से हरा भरा हो गया है। जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पूरे दिन कार्यालय में जुटे हुए हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वर्चुअल रैली थी, ये एक लैंडमार्क है और ये ऐतिहासिक रैली है भारत के इतिहास। बिहार के युवाओं ने आदरणीय श्री अमित शाह जी के बातों को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी पर और लैपटॉप के माध्यम से सुना। निश्चित रूप से उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 1 वर्ष के पूरे कार्यकाल के जो अनुकरणीय कार्य किए हैं माननीय मोदी जी ने, उनकी बातों को बताया और इससे काफ़ी जो है युवाओं में लवरेज है, काफ़ी उत्साह है, काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। कार्यकर्ता तैयार हैं और पूरा मन बन चुका है और इस बार एनडीए पुनः संपूर्ण विपक्ष को फतह कर देगा और इस बार जो परिणाम आएगा, माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है देश में और राज्य में, उस पर जनता मुहर लगाने वाली है। देखिए, ये बीजेपी कार्यालय और बीजेपी कार्यालय में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिल रहा है। रैली के बाद लगातार कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, नेता बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, बड़े नेता का भाषण सुनने के बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ता इस जोश में हैं कि इस बार बिहार को फतह कर लेना है। कंसन दीपक के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना।